Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 10 students, I am back with one more video on the topic of functions. And this topic is a part of your end of year examination, and this topic is very much important as far as paper 1 is concerned. फंक्शन का क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और फंक्शन का क्वेश्चन जो है वो इतने ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग 3 पास पेपर क्वेश्चंस. 2 पेपर 1 के हैं, एक पेपर 2 का है. और आप देख सकते हो कि इनके मार्क्स जो हैं वो पहले क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, दूसरे के 3 हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है उसके 5 मार्क्स हैं. और ये पेपर 1 में ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर, इसलिए जो है वो पेपर 1 में पूछा जाता है. फंक्शन का टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था. हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है. हमने इसका इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया था, इसके बेसिक्स को भी थोड़ा सा देखा था. फंक्शंस देखा था, डोमेन और रेंज, इनपुट और आउटपुट को हमने देखा था. हमने इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन देखा था. उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स जो है वो फंक्शंस के डिस्कस किए थे. इंशाल्लाह उसकी भी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना लूं जिसमें मैं डिफरेंट फंक्शंस के जो है वो ग्राफ आपके साथ डिस्कस कर लूं, क्योंकि अगर आप पास पेपर उठा के देखोगे तो पास पेपर में जो है वो काफ़ी ये क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे जिसमें आपको ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ता है कभी कभार. ग्राफ प्लॉट करना जो है, अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएं और आपको जो है वो स्केल भी बता दे तो फिर ग्राफ प्लॉट करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यू शुड आइडेंटिफाई, यू शुड रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ दैट फंक्शन. आपको पता होना चाहिए कि किस फंक्शन का शेप कैसा होता है. जैसे हमने क्लास में लीनियर फंक्शन डिस्कस किया था, तो लीनियर फंक्शन के किस तरह के शेप्स बनते हैं ग्राफ में. और फिर हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिस्कस किया था, उसका कैसा शेप बनता है. क्यूबिक हमने डिस्कस किया था. वी डिस्कस द रेसिप्रोकल फंक्शन. हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस किया था. तो जब तक आपको ग्राफ के शेप्स नहीं समझ में आएंगे, आपको ग्राफ के शेप्स नहीं याद होंगे, तो आप ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाओगे. तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल. इस वीडियो में वी विल बी लुकिंग एट द इन्वर्स कॉन्सेप्ट. और फंक्शन में अगर मैं आपको इनपुट दूँ तो आउटपुट कैसे निकालना है, थोड़ा सा जो है वो बेसिक्स जो है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे. इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट फंक्शन तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो आपको 2-3 वीडियोस के लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा. लास्ट टाइम मैंने एडमैथ्स में फंक्शंस पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में जो है वो बच्चों को फंक्शंस जो है वो करवाया था. तो वो उसकी वीडियोस बनी हुई है, वो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस हैं. तो उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. तो वो अगर वो वीडियोस तुम लोग देख लो तो तुम लोग को फंक्शंस जो है वो काफ़ी डिटेल में समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. इस वीडियो में मैं जो है वो तुम्हें जो मेन मेन कॉन्सेप्ट हैं, जो पास पेपर क्वेश्चंस तुम्हारे सामने हुए हुए हैं, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं पेपर में, उनको डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आई विल शेयर द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोस एज वेल. तो उनको भी देखना है, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा. तो ये वीडियो भी इंशाल्लाह तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी. तो लेट जस्ट बिगिन विद द सॉल्यूशन. पहला वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ हुआ है, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद दो क्वेश्चंस को साथ मिलकर सॉल्व करते हैं. फंक्शन की डिटेल, अगेन आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, के फंक्शन क्या होता है और इनपुट आउटपुट डोमेन रेंज वगैरह क्या है. उसके लिए तुम्हें वो जो मैंने बताया था कि वीडियो लिंक्स तुम्हें देखनी पड़ेंगी. तो इस वीडियो में इंशाल्लाह वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. और इनपुट अगर मैं फंक्शन का चेंज करूं तो आउटपुट कैसे निकलता है वो थोड़ा सा इस वीडियो में देख लेते हैं. So let's just begin with the first question. The first question is from June 2005, paper 1, question number 8. In this question, we have been given a function. ये जो f लिखा हुआ है, this is for function. और ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में इनपुट लिखा होता है. इनपुट का मतलब होता है यहाँ जो भी चीज़ होगी वो आपको इज इक्वल टू के बाद जो है वो नजर आ रही होगी. तो यहाँ लिखा हुआ है f ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x-1/3. दिस इज अ फंक्शन. इसको हम लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इक्वल टू नज़र आ रहा है और वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 नज़र आ रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन भी बोली जा सकती है. और ये जो है वो फंक्शन है हमारे पास गिवन. हमसे कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इनवर्स एफ इनवर्स एक्स. ये जो -1 लिखा है इसका मतलब होता है इनवर्स, मतलब मुझे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना है. तो एफ इनवर्स एक्स मुझे निकालना है, ये 2 मार्क्स का है. तो हमने क्लास में ये चीज़ डिस्कस की थी कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू रिप्लेस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें आप एफ ऑफ एक्स जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन हमें गिवन होता है उसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप वाई रिप्लेस कर देते हो. या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि हमने अपने फंक्शन को वाई से इक्वेट कर दिया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ नजर आ रहा है, हम इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लिख देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. इसको हमने फर्स्ट स्टेप बोला था कि इक्वेट आर फंक्शन विद वाई. इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई. दिस इज द फर्स्ट स्टेप.
फर्स्ट स्टेप हमारा होता था कि हमने जब एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर कर दिया तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बन गई वो बन गई वाई इज इक्वल्स टू 2x-1/3। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता था उसमें हम क्या करते थे, एक्स को सब्जेक्ट बनाते थे। जब हम एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए एक्स के साथ जो जो चीज़ें हैं वो हमें बारी बारी वहाँ शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो जब मैं एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं 3 को शिफ्ट करूंगा, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को जब वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2x-1 एज इट इज आ गया। अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले इस -1 को शिफ्ट करना पड़ेगा। जब ये -1 शिफ्ट होगा तो ये वहां जाके +1 हो जाएगा। तो 2y विल बी इक्वल्स टू सॉरी 2x विल बी इक्वल्स टू 3y+1 हो जाएगा। ठीक है। नाउ सिंस आई हैव टू मेक x एज माई सब्जेक्ट, 2 उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो x को सब्जेक्ट जब मैंने बनाया तो x इज इक्वल टू 3y+1/2 आ गया। दिस इज माई सेकेंड स्टेप, ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में मैं अपने फंक्शन को y से इक्वेट करता हूँ, सेकेंड स्टेप में मैं x को अपना सब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ x को अपना सब्जेक्ट बना लिया तो x इज इक्वल टू 3y+1/2 आ गया। और जो लास्ट स्टेप था, लास्ट स्टेप में मैं क्या करता था, जहां जहां मुझे x नजर आ रहा था उसकी जगह पे मैं f इनवर्स x लिख दिया करता था, और जहां जहां मुझे y नजर आता था मैं y को रिप्लेस कर देता था x से। तो मेरे पास जो है वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आ जाता था। दिस इज द थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप हो गया है। और थर्ड स्टेप जो है मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया और मैंने अपने फंक्शन को इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आई हैव टू इक्वेट माई फंक्शन विद y, तो मैंने y इज इक्वल्स टू जो भी मेरा फंक्शन था 2x-1 इक्वल्स अपॉन 3, ये मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया। सेकंड स्टेप में आई हैव टू मेक x माई सब्जेक्ट, क्योंकि फंक्शन के क्वेश्चन में वेरिएबल x और y आता है ज़्यादातर, तो मैं जो है वो एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा। एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ें उनको बारी बारी वहाँ शिफ्ट करूंगा। जब एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा तो मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और जब एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में जो फाइनल स्टेप है उसमें एक्स को रिप्लेस कर दूंगा एफ इनवर्स एक्स से, और दूसरी साइड पे जहां जहां वाई नजर आ रहा होगा वाई को एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आ जाएगा f-1x इज इक्वल टू 3x+1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये 2 मार्क्स के लिए मैंने वर्किंग की है और मेरा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो है वो 3x+1/2 आ गया है। फंक्शन का इन्वर्स का मतलब होता है कि मैं जो है वो ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि मुझे वापस जो है वो इनपुट मिल जाए। ठीक है, मतलब अगर ये फंक्शन का इन्वर्स को इस तरह समझा जा सकता है कि अगर मैं फंक्शन में कोई इनपुट डाल के आउटपुट हासिल कर रहा हूँ तो आउटपुट पे मैं ऐसा क्या काम करूं कि मुझे वापस इनपुट मिल जाए। तो ये बेसिकली इन्वर्स की डेफिनेशन होती है कि इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से इनपुट, ये इन्वर्स है। इनपुट से आउटपुट जो है ये नॉर्मल है, इनपुट डालूंगा तो आउटपुट मिलेगा, और फिर आउटपुट डाल के इनपुट लेना, ये बेसिकली इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है। ये फंक्शन का उल्टा है। तो ये जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि अपने फंक्शन को y के बराबर करो। सेकंड स्टेप ये होता है कि x को सब्जेक्ट बनाओ, और जब x सब्जेक्ट बन जाए, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाए, तो x को फिर f इनवर्स x से रिप्लेस कर दो, और दूसरी साइड पे जहां जहां y नजर आ रहा है उसको x से रिप्लेस करके अपना इनवर्स फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नवंबर 2008, पेपर 1, क्वेश्चन 12 है ये, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करो। तो हमारा जो जो गिवन फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3/2x, ये हमारा गिवन फंक्शन है। और हमसे ये पूछ रहा है कि अभी जो इनपुट है वो x है, तो हमें दूसरी साइड पे x ही x नजर आ रहा है। ठीक है, पार्ट ए में कह रहा है कि अब इस इनपुट को चेंज करो और इस इनपुट की जगह 3 लिख दो। तो इसका मतलब है कि हम जो है अपने रिक्वायर्ड फंक्शन में x को इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे, जहां जहां हमें x नजर आ रहा है वहां हम 3 पुट कर देंगे तो हमें एफ ऑफ 3 मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह होता है कि अब मुझे जहां जहां मेरे फंक्शन में x नजर आ रहा है मैं उसकी जगह पे 3 पुट कर देता हूँ। तो पहले मैंने 4 लिख दिया, अब उसके बाद 4 के बाद x था तो मैंने ब्रैकेट में 3 लिख दिया, और फिर उसके बाद जो है +3 है, x नहीं नजर आ रहा तो मैंने कहीं भी जो है वो x की वैल्यू नहीं लिखी। और फिर जब मैं डिनोमिनेटर में आता हूँ तो डिनोमिनेटर में फिर मुझे 2 के साथ x नजर आ रहा है तो मैं 2 लिखूंगा और फिर ब्रैकेट में अगेन 3 लिख दूंगा। तो मेरे पास जो है वो एफ ऑफ 3 जो है वो 4 × 3 विल बी 12, और 12 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो ये 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। इसको जब मैं रिड्यूस कर दूंगा, ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो ये 5/2 हो जाएगा, और 5/2 को जो है वो मैं डेसिमल की फॉर्म में 2.5 भी लिख सकता हूँ। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो आ गया 2.5 या 5/2। इसको हम मिक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 होल नंबर 1/2 हो जाएगा ये। तो जो भी आंसर आपको जो है फॉर्म में, रिक्वायर्ड फॉर्म में आपको चाहिए
आप उसको लिख सकते हो, तीनों आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं। तो एफ ऑफ 3 जो है वो मेरे पास आंसर आ गया 5/2 या 2 होल नंबर 1/2 या 2.5। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमसे इन्वर्स पूछा है, तो इन्वर्स के लिए हम वही 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे। पहला स्टेप जो था वो हमारा ये था कि हम अपने फंक्शन को y के बराबर कर देते थे। तो मैं पहला स्टेप कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू जो भी मेरा फंक्शन गिवन है मैंने उसको y के बराबर कर दिया, दैट इज 4x प्लस 3/2x। तो मैंने जो है यहाँ 4x लिख दिया प्लस 3 इसके साथ ऐसे ही आ गया और डिवाइडेड बाय 2x आ गया। तो ये मैंने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप कहता है कि x को सब्जेक्ट बनाओ। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ x की दो टर्म्स नजर आ रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो जब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, मैं अपनी वर्किंग को यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये 2x जो है वो इधर y से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2x को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2xy हो जाएगा, और 2xy के बाद इक्वल्स टू आ जाएगा, इक्वल्स टू के साथ जो है वो 4x प्लस 3 आ जाएगा। अब चूंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो मुझे x की सारी टर्म्स को एक जगह पे जमा करना पड़ेगा। तो ये 4x जो है इसको मैं जो है वो शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे। तो ये हो जाएगा 2xy, और चूंकि ये पॉजिटिव का 4x था, जब ये उधर जाएगा तो ये नेगेटिव का 4x हो जाएगा। ये नेगेटिव का 4x हो गया। 3 यहाँ पहले से था तो 3 को मैंने शिफ्ट नहीं करना, 3 एज इट इज इधर ही रहेगा, तो 3 जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ से आई कैन टेक 2x कॉमन, यहाँ से मैं 2x जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, और x मुझे कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। तो जब 2x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा y-2, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ 4 है और 2 मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो ये y-2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि x को सिर्फ यहाँ रखूंगा, बाकी पूरी चीज़ों को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो मेरे पास x आ जाएगा 3, y-2 को जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो मेरे पास जो है वो x सब्जेक्ट बन गया। x सब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब है कि मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। और अब सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेप के लिए मैं सिर्फ ये करता हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आता है वहाँ मैं उसको f इनवर्स x से रिप्लेस कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे दूसरी साइड पे y नज़र आता है वहाँ मैं x लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 और अब मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ। तो या फिर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई ना भी कराऊं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा x-2। और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो दिस विल बी 3 जब 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x हो जाएगा, और ये 2x-4 हो जाएगा। तो दिस इज एफ इनवर्स x, 3/2x-4। वही 3 स्टेप्स मैंने फॉलो किए। सबसे पहले मैंने अपने फंक्शन को y के बराबर किया, फिर मैंने x को सब्जेक्ट बनाया। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने देखा कि मेरे पास x की दो टर्म्स है, तो मैंने दोनों को एक साइड पे शिफ्ट किया, कॉमन लिया। और कॉमन लेने के बाद फिर जब x सब्जेक्ट बन गया तो थर्ड स्टेप में मैंने x को रिप्लेस कर दिया एफ इनवर्स x से, और फिर दूसरी साइड पे जो y था उसको मैंने x से रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ये पार्ट बी का आंसर है और ये 2 मार्क्स का था। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज जून 2013 पेपर 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन 9 है, इसका पार्ट बी है, उसमें हमें फिर फंक्शन दिया हुआ है। और पहले पार्ट में कह रहा है कि एफ ऑफ -4 निकालो। एफ ऑफ -4 का मतलब अभी हमने देखा था कि जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है उसको हम -4 से रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू -4 हो गया, और मैंने जो है वो उसकी वर्किंग आगे ही कर देनी है। तो फंक्शन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -4, एफ ऑफ -4 हो जाएगा। और फिर जब मैं दूसरी साइड पे एक्स की जगह पे -4 डालूंगा तो पहले मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो मैंने 3 लिखा, ब्रैकेट में -4 लिखा क्योंकि मुझे एफ ऑफ -4 चाहिए, और फिर मैंने +2 लिखा। +2 के बाद डिवाइडेड बाय 5 हो गया, और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। और 3 को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -12 हो जाएगा। -12 प्लस 2 जो है वो मुझे -10 देगा, और -10 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर -2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें हमसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करना है सच दैट एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 7 आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 7 का क्या मतलब है। तो एफ ऑफ जी का मतलब है कि जब मैं अपने फंक्शन में जी इनपुट डालूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो इक्वल्स टू 7 आएगा। तो इसको थोड़ा सा जो है वो समझ लेते हैं, उसके बाद ये पार्ट भी बड़ा आसान सा हो जाएगा। ये हमसे ये कह रहा है कि अगर मैं इसको समझूं तो जो मेरा फंक्शन है उसमें मुझे जी डालना पड़ेगा एक्स की जगह पे, और जब मैं जी डालूंगा तो जो आंसर आएगा वो 7 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा कि मुझे एक्स की जगह पे जी डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इनपुट चेंज हो रहा है, माई इनपुट इज नाउ जी। तो आई हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू जी। तो अब ये क्या हो जाएगा, जो मेरा फंक्शन हो जाएगा
वो हो जाएगा एफ ऑफ जी बन जाएगा, वो एफ ऑफ एक्स नहीं बनेगा, वो एफ ऑफ जी हो जाएगा। तो जब मैं एफ ऑफ जी बनाऊंगा इसको, तो दूसरी साइड पे जहां जहां मुझे एक्स नजर आ रहा है वहां मुझे जी डालना पड़ेगा। तो 3 के साथ एक्स है तो ये 3g हो जाएगा, और 3g, और दिस विल बी +2, 3g विल बी 3g +2 अपॉन 5 हो जाएगा। ये सिंपल सा, क्योंकि मैंने x की जगह पे g डाल दिया है। और अब वो कह रहा है कि ये जो f ऑफ g है ये 7 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको 7 से इक्वेट करना पड़ेगा। जब मैं इसको 7 से इक्वेट करूंगा तो मुझे g की ऑटोमेटिक वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। किस तरह मिल जाएगी? ये 5 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3g +2 ऐसे ही रहेगा, और 5 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 7 जो है वो 35 हो जाएगा। ये +2 एज इट इज हो गया इधर, और 5 7 35 हो गया। और 35 है, और 2 यहाँ प्लस का है, जब वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 35 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगा तो 33 आ जाएगा। और चूंकि मुझे जी की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये 3 को शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 जब शिफ्ट होगा तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और जी की वैल्यू मेरे पास 11 आ जाएगी। तो इस तरह जो है मैंने पार्ट बी सॉल्व कर लिया जो 2 मार्क्स का था। तो जी की वैल्यू मेरे पास 11 आ गई। मैं इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स फाइंड आउट करने की वर्किंग मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है इधर, तो इन्वर्स यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये कि डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेंगे। इन्वर्स में पहला ये होता है कि मुझे y के बराबर करना होता है, तो मैंने क्या किया, अपने फंक्शन को y के बराबर कर दिया। तो y इज इक्वल टू 3x+2, 3x+2 हो गया, 3x+2 अपॉन 5 हो गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। और जो सेकंड स्टेप होता है उसमें मुझे x को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो जब मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और ये +2 वहां जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा स्टेप्स को भी थोड़ा वो कर दिया, इक्वल्स टू 3x हो गया। और फिर मैं जो है वो x को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5y-2 डिवाइडेड बाई 3 के। तो ये मैं लिख देता हूँ जल्दी से, ये मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। 5y-2 है, 3 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5y-2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये मेरा जो है वो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में मुझे पता है जब एक्स बन जाए सब्जेक्ट तो उसके बाद मुझे एफ को जो है वो रिप्लेस करना होता है एफ इनवर्स एक्स से। और उसके बाद दूसरी साइड पे जहां जहां मुझे वाई नज़र आ रहा होता है मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ एक्स से। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन आ रहा है दैट इज 5x-2 डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज फंक्शंस, ये फंक्शन का इनपुट आउटपुट और जो है वो इनवर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। और बाकी है कि इंशाल्लाह मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह उन वीडियोस को भी देखना, थोड़ा सा डिटेल में तुम लोग को फंक्शंस इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बाकी ये वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी तुम लोग के लिए, उसको देखना लाजमी, इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा हो, कोई क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर ज़रूर मुझे बताना, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर तुम लोग की हेल्प करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।